चेंज होगा टेम्परेचर में अल्फा प्लस में 2 अल्फा। हेलो गाइस, वेलकम टू राइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो, आज हम वही इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पर। तो उसी के बेसिस पे आज भी हम और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। पहला क्वेश्चन है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर T Kelvin है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर T Kelvin ए कंपाउंड AB4 गैसियस फेज में है, डिसोसिएट्स एज। तो इसका डिसोसिएशन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 2AB4 गैस इक्विलिब्रियम A2 गैस प्लस में B4B2 गैस विद ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा which is small as compared to unity. Derive the expression of Kp in terms of alpha and total pressure Pt। तो ऑप्शंस क्या हैं आपके? तो ऑप्शंस देखो जरा। पहला ऑप्शन है 256 अल्फा की पावर 5 इंटू पीटी की पावर 3। सेकेंड ऑप्शन है 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी। थर्ड ऑप्शन है 8 अल्फा की पावर 5 इंटू पीटी का क्यूब। डी ऑप्शन है 8 अल्फा की पावर 3 इंटू पीटी की पावर 5 है। ठीक है भाई, चलो करते हैं इसे। देखो जरा, तो रिएक्शन क्या है, 2AB4 इसका हम डिसोसिएशन करा रहे हैं, गिव्स टू A2 गैस प्लस में 4B2 गैस है। तो मान लेते हैं कि इसके इनिशियल मोल्स जो हैं, इनिशियल मोल्स ये 1 है। अब ये डिसोसिएट कर रहा है, अल्फा ले लेते हैं भाई x, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल मोल्स क्या है, 1 है, तो x इज इक्वल टू अल्फा ही हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा, अल्फा बाई 2 बनेगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि 2 पे 4 बन रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, 2 पे 4, तो अल्फा पे क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मुझे यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन निकालना है केपी का, अल्फा की टर्म्स में और टोटल प्रेशर की टर्म्स में। तो यहाँ पे टोटल मोल्स निकाल लो जरा। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1 माइनस में अल्फा प्लस में 2 अल्फा प्लस में अल्फा बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 1 प्लस में अल्फा प्लस में अल्फा बाई 2। तो ये हो गया 1 प्लस 3 अल्फा बाई 2, ये आ रहा है 1 प्लस 3 अल्फा बाई 2। ठीक है, चलो देखो आगे करते हैं। तो उसका केपी का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। केपी क्या हो जाएगा, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 की पावर में 4 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ B4 की पावर में 2। तो इसका पार्शियल प्रेशर निकालते हैं।
तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर पीटी दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 2 अपॉन में टोटल मोल्स 1 प्लस में 3 अल्फा बाय 2 इंटू पीटी। आगे देखो जरा, और अब इसका क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं यार। अब इसका देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, 2 अल्फा की पावर में 4 इंटू पीटी की पावर में 4 अपॉन में टोटल मोल्स कितने, 1 प्लस में 3 अल्फा बाय 2 की पावर में 4। ये आ गया, ठीक है। चलो आगे देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB4 लिखना है, तो 1 माइनस में अल्फा का स्क्वायर इंटू पीटी का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में 3 अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका पावर में कितना हो गया, 5 हो गया है, पावर में 5 आ गया है, तो ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो 3 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे पीटी की पावर 4 है और ये 5 हो गया, तो 2 कैंसिल हो 3 होगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका अल्फा बाय 2 इंटू ये आपका हो गया कितना 16 अल्फा की पावर 4 और पीटी यहाँ पे 3 हो जाएगा, पीटी की पावर 3, 2 कैंसिल हो गया ना इससे, तो पीटी की पावर 3 हो जाएगा, अपॉन में ये क्या है 1 माइनस में अल्फा का होल स्क्वायर, और ये नीचे आएगा आपका कितना, ये 5 हो गया, 2 कैंसिल है तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 3 अल्फा बाय 2 की पावर में 3, ठीक है, ये आ रहा है। तो एक बार इससे काट लेते तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा की पावर 5 इंटू पीटी की पावर में 3 अपॉन में 8 नीचे 1 माइनस में अल्फा का स्क्वायर 1 प्लस में 3 अल्फा बाय 2 का होल क्यूब, ये आ रहा है। अब आगे क्या कहता है कि जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है वो 1 के रिस्पेक्ट में कम है, 1 के रिस्पेक्ट में कम है आपका, ठीक है। एक मिनट जरा, 8 तो ऊपर ही रह जाएगा ना भाई, 8 तो नीचे थोड़ी ना आएगा, 8 आपका नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, 2 से कैंसिल होगा तो 8 ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, अल्फा जो है लेस देन 1 है, तो 1 माइनस में अल्फा ये अप्रोक्स 1 हो गया, जब अल्फा 1 के रिस्पेक्ट पे नेगलेक्ट हो रहा है तो ये 3 अल्फा बाय 2 भी आपका कम ही होगा, ठीक है, तो इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे, तो 1 प्लस में 3 अल्फा बाय 2 ये भी अप्रोक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या एक्सप्रेशन बन के आता है आपका, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा केपी का, केपी इज इक्वल टू 8 अल्फा की पावर 5 इंटू पीटी का क्यूब, ये आ रहा है। तो क्या ऑप्शन है आपका, अल्फा की पावर 5 पीटी का क्यूब, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है भाई, नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला कर लिया भाई सबने, चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है, एट सम टेम्परेचर and under a pressure of 4 atm PCl5 gas is 10% dissociated, calculate the pressure at which PCl5
gas will be 20% dissociated. 20% dissociated. टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट है. टेम्परेचर रिमेनिंग सेम है भाई. ठीक है, ऑप्शंस नहीं दे रखे इन्होंने. ठीक है, ऐसे करना है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है. देखो इधर तो क्या होगा, सबसे पहले तो रिएक्शन कर लेते हैं. सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं. तो रिएक्शन देखो, PCl5 का डिसोसिएशन कराना है. तो PCl5 गैस गिव्स टू PCl3 गैस प्लस में Cl2 गैस है. तो एट सम टेम्परेचर एंड अंडर अ प्रेशर ऑफ 4 atm, टोटल प्रेशर दे रखा है. PCl5 डिसोसिएट करता है, यहाँ पे 10% डिसोसिएट हो रहा है. तो कैलकुलेट द प्रेशर एट विच, तो यहाँ से पहले तो Kp निकाल लेते हैं. ठीक है, Kp तो ये हो जाएगा 1 माइनस में अल्फा, और ये अल्फा. ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 है. ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं इसका. तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन में टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, ये कैंसिल होगा तो 1 प्लस अल्फा इंटू पीटी इंटू अल्फा अपॉन में 1 प्लस में अल्फा इंटू पीटी अपॉन में 1 माइनस में अल्फा अपॉन में 1 प्लस में अल्फा इंटू पीटी. तो ये तो कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो ये क्या आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी अपॉन में 1 माइनस में अल्फा आ रहा है. तो अल्फा की वैल्यू आपको दे ही रखी है, 10% है यहाँ पे, तो 0.1 दे रखा है. तो 0.1 का स्क्वायर, और पीटी कितना दे रखा है, 4 atm दे रखा है, 4 अपॉन में, तो ये कितना हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा, एक में से माइनस करूंगा तो 0.9 हो जाएगा. तो Kp की वैल्यू आ गई है. सॉल्व नहीं कर रहे हम. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 20% डिसोसिएशन पे जब होता है तब बताना है कि आपका प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर, और टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट है. तो Kp की वैल्यू सेम ही रहेगी, उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं. ठीक है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना. तो फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं इसका. तो Kp आई गया अपना 0.1, इसका स्क्वायर इंटू 4 अपॉन में 0.9 है, इज इक्वल टू अल्फा अब कितना है मेरा 20%, तो 0.2 इसका स्क्वायर इंटू पीटी अपॉन में 0 कितना हो जाएगा, 1 में से 0.2 माइनस करूंगा तो 0.8 हो जाएगा. तो यहाँ से आप पीटी सॉल्व कर लो, पीटी निकाल लो आप. तो पीटी कितना आ जाएगा भाई, पीटी आ जाएगा ये आपका 0.97 atm. 0.97 atm. समझ गए, नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कर लिया भाई सबने, चलो अगला क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है, द इनिशियल प्रेशर ऑफ PCl5 गैस प्रेजेंट इन 1 लीटर वेसल एट 200 Kelvin temperature is 2 atm. At equilibrium the pressure increases to 3 atm with temperature
with temperature increasing to 250 Kelvin. Calculate the percentage dissociation of PCl5 at equilibrium. Options हैं 30%, सेकेंड ऑप्शन है 60%, थर्ड ऑप्शन है 0.2% और डी ऑप्शन है 20%। ठीक है भाई, 20%। चलो जरा देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। PCl5 गैस गिव्स टू PCl3 गैस प्लस में Cl2 गैस। PCl5 का डिसोसिएशन करा रहे हैं तो इसमें टूटेगा। इनिशियल प्रेशर ऑफ PCl5 गैस प्रेजेंट इन 1 लीटर वेजल है एट 200 केल्विन टेम्परेचर पे। आपको इनिशियल प्रेशर दे रखा है इसका PCl5 का कितना दे रखा है, 2 atm दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेता हूँ कि इसकी इनिशियल मोल्स क्या है, 1 है। डिसोसिएट करेगा x, क्योंकि इनिशियल मोल्स 1 है तो आपका x इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएंगे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएंगे, ये 1 प्लस में अल्फा आ जाएगा। ठीक है भाई। अब यहां पे देखो जो आपको ये प्रेशर दे रखा है 200 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है, और फिर आपका इस पे प्रेशर दे रखा है इनिशियल एट इक्विलिब्रियम। द प्रेशर इंक्रीजेस टू 3 atm, प्रेशर 3 atm पे इंक्रीज होता है विद टेम्परेचर इंक्रीजिंग टू 250 केल्विन है। अब देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना भाई, जिस बीकर में रिएक्शन हो रहा है वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें पता है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर इज मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फिर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा आपका, तो P1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन में T2। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, तो P इज इक्वल टू KT आ जाएगा। ठीक है, तो P अपॉन में T ये जो रेशियो होगा ये कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और अमाउंट भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, तो एट टेम्परेचर एट 200 केल्विन टेम्परेचर, 200 केल्विन टेम्परेचर पे आपका इनिशियल प्रेशर क्या दे रखा है, P1 कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 2 atm दे रखा है, 2 atm। ठीक है, तो मैं पता कर लेता हूं कि भाई 250 केल्विन पे इसका इनिशियल प्रेशर क्या होगा। तो एट 250 केल्विन टेम्परेचर इसका P2 क्या होगा, P2 पता कर लेता हूं। अब आपको लग रहा होगा भाई 250 केल्विन टेम्परेचर पे इसका प्रेशर तो दे रखा है, नहीं, इसका इनिशियल प्रेशर नहीं दे रखा 250 केल्विन पे। 250 केल्विन टेम्परेचर जब होता है तो आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है 3 atm पे, तो फिर वहां पर आपका सिर्फ रिएक्टेंट नहीं होगा, प्रोडक्ट भी होंगे, तो ये आपका टोटल प्रेशर दे रखा है। ठीक है, तो वो तो हम बाद में देख लेंगे, पहले इनिशियल प्रेशर निकाल लेते हैं इसका। तो इनिशियल प्रेशर क्या आ जाएगा, तो इसमें पुट कर लो जरा, तो आपका ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय T1 कितना 200 इज इक्वल टू P2 कितना, ये तो निकालना ही है, टेम्परेचर 250। तो P2 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 250 अपॉन में 200, और 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 ही लिख देता हूँ नीचे, सिंपल 100 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 100। तो एक 0 से कैंसिल हुआ तो 2.5 आया। तो 250 केल्विन टेम्परेचर पे आपका प्रेशर कितना है, 2.5 atm है। ठीक है, और बढ़ के कितना हो गया, ये 3 atm हो गया, 3 atm हो गया, बात समझ रहे हो। तो आपको ये टोटल प्रेशर दे रखा है। अब देखो हमें पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं इस तरीके से एक्सप्रेशन बना रहा हूँ,
इनिशियल प्रेशर अपॉन में प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखो आपको पता ही है आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, तो पी क्या हो जाएगा एनआरटी अपॉन में वी हो जाएगा, यही होगा। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, जिस बीकर में रिएक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा, वॉल्यूम थोड़ा ना चेंज होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है 250 केल्विन टेम्परेचर, आर कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो इनिशियल प्रेशर अपॉन में प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू इनिशियल मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से मैं एक एक्सप्रेशन बना सकता हूं, ठीक है। इनिशियल प्रेशर यहाँ पे 250 केल्विन टेम्परेचर पे कितना आया 2.5 आया, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना हो गया उसका 3 हो गया, इज इक्वल टू इनिशियल मोल्स कितने थे उसके, इनिशियल मोल्स उसके 1 थे, ठीक है, और टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे कितने थे 1 प्लस में अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 प्लस में 2.5 अल्फा इज इक्वल टू 3, तो 2.5 अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस में 2.5 है, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5 है, पॉइंट हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1/5, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा। तो जो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 है वो कितना आ रहा है 20%, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, नोट करो फटाफट इसे। कोई दिक्कत किसी को भाई इसमें नहीं ना, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है। फॉर द डिसोसिएशन रिएक्शन N2O4 gas equilibrium 2NO2 gas the equilibrium constant Kp is 0.120 atm at 298 Kelvin temperature and total pressure of the system is 2 atm। Kp दे रखा है हमें, तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 गैस। तो इसका मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, ऑप्शंस कुछ नहीं दे रखे हैं, देखो रिएक्शन, तो N2O4 गैस गिव्स टू 2NO2 गैस, तो इसका Kp क्या हो जाएगा, Kp दे रखा है और टोटल प्रेशर है, तो बना लेते हैं 1 माइनस में अल्फा, ये 2 अल्फा, तो टोटल मोल्स 1 प्लस में अल्फा आ जाएगा, तो Kp क्या हो जाएगा इसका, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 रेज टू पावर 2 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4,
ठीक है। इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन में 1 प्लस में अल्फा इंटू पी टी इस पूरे का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में अल्फा अपॉन में 1 प्लस में अल्फा इंटू पी टी। तो ये हो जाएगा आपका 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी का स्क्वायर, और ये 2 है, ये कैंसिल होगा, एक नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस में अल्फा का स्क्वायर। ये हो जाएगा a माइनस में b और a प्लस में b का उसका फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पे देखो आपको kp दे ही रखा है, kp दे रखा है, कितना है kp भाई 0.120, और pt की वैल्यू भी दे रखी है, 2 ATM दे रखी है, तो 4 अल्फा स्क्वायर 4 अपॉन में 1 माइनस में अल्फा का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेना, यहाँ से अल्फा आ जाएगा आपका, तो अल्फा आ जाता है आपका कितना, ये आता है 0.121, यानी कि ये कितना हो गया 12.1% हो गया। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ रहा है 12.1% आ रहा है। समझ गए, नोट करो, फिर आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट Kc for the reaction I2 एक्वस है प्लस में I नेगेटिव गिव्स टू ट्राई आयोडाइड आयन I3 नेगेटिव। तो the reaction is set up in aqueous medium we start with 1 mole of I2 and 0.5 moles of I negative in 1 liter flask. After equilibrium, is reached, excess of silver nitrate give 0.25 moles of yellow precipitate। ऑप्शंस हैं, पहला 1.33, सेकेंड ऑप्शन है 2.66, थर्ड ऑप्शन है 2.0 और डी ऑप्शन है 3.0। तो देखो कैसे करोगे इसे, रिएक्शन क्या है, I2 की रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो आयोडाइड आयन है, आपको पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्या देता है हमें ये ट्राई आयोडाइड आयन देता है। ठीक है, द रिएक्शन इज सेटअप इन एक्वस मीडियम में हो रहा है। वी स्टार्ट विद 1 मोल ऑफ I2 का 1 मोल है और ये 0.5 है, तो 1 माइनस में x, तो 0.5 माइनस में x, और ठीक है ये आ रहा है इन 1 लीटर फ्लास्क। आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट गिव 0.25 मोल्स ऑफ येलो प्रेसिपिटेट है, ये आपका। तो हमें Kc निकालना है इसका। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट जो है, सिल्वर नाइट्रेट
आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा, AgI। यही तो होता है येलो प्रिसिपिटेट, डार्क येलो होता है येलो प्रिसिपिटेट, येलो पीपीटी, येलो प्रिसिपिटेट। ठीक है, प्लस में NO3 नेगेटिव लिखना है, लिख दो यार, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यहाँ पे येलो प्रिसिपिटेट कितना मिलता है, 0.25 मोल्स मिलता है, 0.25 मोल्स। तो इसका मतलब है आयोडाइड आयन है, ये कितना कंज्यूम कर रहा है, 0.25 मोल्स कंज्यूम कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ गई है, कितनी कितनी इसने कंज्यूम करी है, और एक मिनट जा रहा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी आई नेगेटिव की, 0.5 माइनस में x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.25 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x क्या आ जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, तो 0.5 है माइनस में 0.25 है, तो ये कितना आ गया, 0.25 आ गया। x की वैल्यू कितना है, 0.25, तो इसका मतलब है कि वो कितना डिसोसिएट कर रहा है, इतना ही डिसोसिएट कर रहा है। ठीक है, तो आपका Kc क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I3 नेगेटिव अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव है। तो ये बनेगा कितना, ये 0.25, वॉल्यूम तो 1 लीटर दे ही रखा है, हटा दो, और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस में 0.25 है, और ये आपका 0.25 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन में 0.75 है, 0.75। अब इसे सॉल्व कर लो जरा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 1.33 आ जाएगा। ठीक है, 1.33, तो आंसर क्या आपका, ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ रहे हो। तो होमोजेनियस इक्विलिब्रिया के क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया के क्वेश्चंस करा दूंगा। समझ रहे हो। तो आज के लिए इतना नोट करो, और करते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।